हाय दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 5 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए और इस चैनल पे विजिट कीजिए। दोस्तों आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी यहाँ पे लगातार सेट दिया जा रहा है। जीपीका का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी लगातार सेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को केयरफुली पढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं, उसको पैसेज को केयरफुली पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया इफ़ दिस इज सो, इफ़ टू रीड अ बुक एज इट शुड बी रीड कॉल्स। ठीक है, फॉर द रियरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन इंसाइट एंड जजमेंट यू मे परहैप्स conclude that literature is very complex art and that is unlikely that we shall be able even after a lifetime of reading to make any valuable contribution to its criticism. We must remain readers. We shall not put on the further glory that belongs to those rare wings who are also critics. ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देते हैं वन बाय वन करके और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए तो व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। इसका आंसर होता है बी के साथ चला जाएगा, दैट इट इज टू मोस्ट सम कंटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका देखिए द एंटोनेम ऑफ द कंक्लूड का एंटोनेम क्या हुआ था, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन है कोमेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू ऑथर में क्या, ऑथर के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ऑप्शन है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द ऑथर फील दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस। इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाए क्रिटिक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग अ बुक। इसका ऑप्शन दोस्तों डी के साथ है मोर देन वन ऑफ द एबव। मीन्स दोस्तों यहाँ पे जजमेंट हो जाएगा, इंसाइट हो, इमेजिनेशन हो, इंसाइट हो जाएगा, मतलब एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द एंटीक्यू स्कल्पचर इन डीड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा प्राइसलेस, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ दोस्तों यहाँ सी के साथ ही चला जाना चाहिए, डेवियस जो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सी डैश एन ओ अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट डिकेड नाउ यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इसके साथ बी के साथ चला जाएगा, हैड बीन लिविंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और हिंदी वाले में हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा से उत्पाद किसने किया, तो किसने किया, तो ऑप्शन बी साद सी, याद रखिएगा। उसके बाद है वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उस पंक्ति उपरोक्त पंक्ति किसकी है, किसकी है दोस्तों, याद रखें ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, याद रखें ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं, यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है दिए वाक्य के रेखांकित खंडों को प्रत्यापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करता है, हमको माता पिता को ही अंडरलाइन को करना है, तो याद रखिए ऑप्शन ए के साथ अपने माता पिता को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 16 मात्राएं। ठीक है, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कौन सी कृति के लिए, तो याद रखिए ऑप्शन सी उर्वशी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों अमृतलाल नागर कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है, तो कौन सा दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन बी
खंजन नयन, ठीक है। अनल अनिल, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन ए अग्नि और वायु, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, उसके बाद देखिए दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, तो इनमें से क्या दोस्तों, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी कवित्री, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए, इनमें कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा इनको अलंकार है ऑप्शन सी यमक अलंकार है, ठीक है। तो पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो किसकी है, तो याद रखिए ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की, ठीक है। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी, तो याद रखिए ऑप्शन ए सधुकरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विद्यापति किससे संबंधित थे कवि है, तो किससे संबंधित कवि है, तो ऑप्शन ए मैथिली, ठीक है। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो किससे हुआ है, तो ऑप्शन सी अर्धमगधी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आस जावे जीवे आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाई, सोई मुबे धन संचते, सो उबरे जा खाई, सो उबरे जे खाई, इस कवि किस कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है नेक्स्ट कि कंठोपद निषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित कौन सी रचना कौन सी है, तो कौन सी है, तो याद रखिए ऑप्शन ए आत्मजयी, आत्मजयी, ठीक है। निम्नलिखित तो तत्सम शब्द का चयन करें, तत्सम शब्द का चयन करें, ऑप्शन डी दोस्तों उपयुक्त में से, देखिए दोस्तों यहाँ पे ईसिया भी तत्सम है, ठीक है ना, और श्यामला भी तत्सम है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद है अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है, तो अस्थावर का विलोम शब्द ऑप्शन बी जंगम, ठीक है। उधर जिसे बुढ़ापा, जिसे कोई बुढ़ापा ना है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो कौन सा सही शब्द, तो ऑप्शन सी अजड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग को हो रहा है स्टार्ट, ये है जनरल स्टडीज, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है, तो क्या होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी घड़ी की सुई के अनुदिश, ठीक है। उसके बाद है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं, तो पवने हैं ऑप्शन ए भूविक्षेपी पवन, ठीक है। उसके समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी समदाब रेखाएं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत में मानक निर्धारित किया गया, तो किसके सहारे किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी महानदी पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों है, इस पे है गंगा जो है दोस्तों, गंगा निकलती है, गंगा नदी और सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा की सहायक है कोसी और गोमती, ठीक है। और सिंधु की सहायक है दोस्तों, सिंधु की सहायक है चीनाव और सतलज, ये है। यमुना की सहायक है दोस्तों, यमुना की सहायक जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए चंबल और केन, ठीक ना। और गोदावरी की सहायक है दोस्तों बेनगंगा और पेनगंगा, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 कोई ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटक है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, याद रखिए ऑप्शन सी आम्र वर्षा, ठीक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाहरण कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, याद रखिए ऑप्शन ए केरल में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मालवा का पठार उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए अरावली, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैथ है, तो मैथ नहीं कर पाएंगे और मैथ रीजनिंग, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन का चक्कर है, बाकी बात जितना जो है मैथ रीजनिंग छोड़ करके वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके कर लेंगे, ठीक है दोस्तों।
देखिए तो यहाँ पे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगस्त 1932 में के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार पृथक निवासक समूह बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, ऑप्शन सी अछूतों के लिए। ठीक ना, उसके बाद है निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है, तो कौन सा जोड़ी सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सी आर दास को देशबंधु कहते थे। ठीक ना, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था, किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, उसके बाद स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, किसने की थी घोषणा, तो याद रखिएगा ऑप्शन है सी आर दास ने ये बात बोली थी उन्होंने। उसके बाद देखिए चालुक राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, याद रखिए ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, बिहार 21 अप्रैल 1958 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था, किसने किया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है, तो कौन सी जोड़ी सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए चैम्सफोर्ड रोलेट एक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक अनुमोदन कहाँ किया था, कहाँ किया था, तो याद रखिए ऑप्शन ए वर्धा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो किस नाम से जाता है, ऑप्शन ए मोन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, तो कहाँ पे किया था, तो उन्होंने, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1928 में के आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन बी NG रंगा। ठीक ना, उसके बाद बंगाल में पागलपंथी आंदोलन संस्थापक नेता कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन सी करम शाह। ठीक ना, उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है, तो कौन सा की गई है, तो याद रखिए ऑप्शन ए पंचायत। ठीक ना, और निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है, तो किसने किया, तो याद रखिए ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और मैथ में हम बोले हैं कि सॉल्यूशन का चक्कर है। ठीक ना, तो मैथ का दोस्तों मैथ रीजनिंग को छोड़ करके बाकी जितना भी है क्वेश्चन वो हम लोग लगा लेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक ना, लेकिन मैथ और रीजनिंग को बोलिएगा दोस्तों तो हम अलग से एक सेशन देखिए दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 किया था, किसके द्वारा किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 61वां संशोधन द्वारा। ठीक ना, उसके बाद है विपक्षी दल नेता को सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन एक सुलेमित नहीं है, तो कौन सुलेमित नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थान की स्थापना प्रशासन करने का और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक ना, ऑप्शन सी। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं, तो याद रखिए ऑप्शन बी 22। ठीक ना, उसके बाद है अनुच्छेद 39 का प्रावधान, तो ये दोस्तों ऑप्शन बी समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से है। ठीक ना, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा हुई, तो कौन सी है दोस्तों, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। ठीक ना, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायत से संबंधित नहीं है। ठीक ना, उसके बाद है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है, ऑप्शन बी 43B। ठीक ना, 43B है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, तो किसमें दोस्तों, याद रखें ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, उसके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो कौन सा संशोधन किया गया, तो ऑप्शन ए शीट दोस्तों ये नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया, तो ऑप्शन ए 73वां और 74वां। ठीक ना, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो कौन सा दिया गया? ऑप्शन बी अनुच्छेद 71। ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्य निर्धारण में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रेलवे। ठीक ना। निम्न में से किस कहवा की किस्म उत्पादन में भारत सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक किस कहवा की उत्पादन होता है? तो याद रखिए ऑप्शन है और ए बी का। ठीक ना। उसके बाद है निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक ना। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो ऑप्शन है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ और लिख सकता है। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारत के अधिकांश क्रोमाइट का भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन सी में, उड़ीसा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो किससे लिया गया? तो ऑप्शन बी आयरलैंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह कैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी समतल कांच की तरह। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसी पिंड का भार के संबंध में सही है? तो किस पिंड का भार के संबंध में? ऑप्शन बी यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक ना। उसके बाद है प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप से रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या है? ऑप्शन ए घट जाती है। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता फॉर साइटनेस की स्थिति किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया था? तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होती है? तो क्या होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी तनाव के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती। ठीक ना। उसके बाद है, यदि मोटर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? याद रखिए ऑप्शन ए अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आयनिक यौगिक के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? याद रखिए ऑप्शन सी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो कौन बनता है? तो उसे याद रखिए ऑप्शन सी एसिड बनता है। ठीक ना। विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी द्वितीय तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। ठीक ना। उसके बाद है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति का होगा? तो ऑप्शन बी 1 मीटर उत्तल लेंस। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया आइरिस का कार्य क्या है? तो आइरिस का कार्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन ए दोस्तों। यहाँ पे 1-2 नंबर छूट गया क्या? 102 छूट गया क्या? यस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर छूट गया था। पोषक तत्वों का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी चक्रीय होता है। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 103 नंबर है दोस्तों। यहाँ पे आइरिस का कार्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए रंग की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक ना। आइरिस का कार्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में पानी में रखा गया है, दर्पण की फोकस दूरी क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक ना। उसके बाद है, मैग्नेलियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है, इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प में से कौन सा सही है?
कौन से हैं? तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक ना। उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि इक्वेटोरियल प्लेट और कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों के संरक्षण माइटोसिस के चरण किस चरण का गठन करता है? किस चरण का गठन करता है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। उसके बाद देखिए मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए ऑप्शन बी मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, जो गलत है, ठीक ना। उसके बाद है एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण इनमें से क्या होता है? तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी, ठीक ना। उसके बाद है अपचाई एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? किसमें उपस्थित होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक ना, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित निम्न में क्या करती है? क्या करते हैं? तो ऑप्शन सी ओजोन O3, ठीक ना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्याज काटने और छीलने पर किसकी विद्वानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो किसके होता है? तो ऑप्शन है कोशिकाओं में सल्फर, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक ना। और पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रोटोकोर्डेटा जो है पौधे का समूह नहीं है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आलू टमाटर बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज हैं, परंतु वे किस वंश जीनस के अंतर्गत आते हैं? तो किसके आते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए सोलेनम, ठीक ना। और मनुष्य में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। उसके बाद है BCG टीके किस रोग के विरुद्ध लगाया जाता है? तो किसके विरुद्ध लगाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ट्यूबरल्यूसोसिस क्षय रोग, ठीक ना। उसका सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? याद रखिए ऑप्शन बी प्रोटोजाइलम, ठीक ना। उसके बाद है अम्ल वर्षा एसिड रैन का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है एसिड रैन का प्रमुख कारण? ऑप्शन सी वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न से कितने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? याद रखिए ऑप्शन सी WG रोजेन, ठीक ना। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो ऑप्शन बी एक ऑक्साइड, ठीक ना। उसके बाद है उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? किस रूप में तुरंत रखी जाती है? याद रखिए ऑप्शन बी ATP के रूप में, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, उसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय निम्न में क्या होता है? तो क्या होता है? याद रखिए ऑप्शन बी 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, ठीक ना। उसके बाद हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन सी एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम डहिया कहाँ पर है? तो कहाँ पे? याद रखें ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन के डायरेक्टर कौन है जिनका जून 2024 में निधन हो गया? तो कौन थे दोस्तों? तो याद रखें ऑप्शन सी श्रीनिवास हेगड़े, ठीक ना। उसके बाद है बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अमृत अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था? याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। उसके बाद है पहला FIH हॉकी 5 मायरा विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? किसने जीता? याद रखिए ऑप्शन बी नीदरलैंड, ठीक ना। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 दिसंबर को, ठीक ना। उसके बाद है इसरो द्वारा INSAT 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल को से लॉन्च किया गया था? किससे लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी GSLV F14, ठीक ना, F14 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जेनिक सिनर, ठीक ना। उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। उसके बाद है हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ठीक ना।
उसके बाद है हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया था, कहाँ मनाया गया तो याद रखिएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ठीक है ना। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था, किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हो गया रीजनिंग स्टार्ट है दोस्तों। रीजनिंग के लिए तो सोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक ना। तो हम बोलबे कि यहाँ कि सोल्यूशन का जहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पे बताते हैं उष्मा सुर। तो यहाँ पे दोस्तों जो संबंधित क्या है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विटामिन फल में होता है, सुर में उष्मा होता है, विटामिन फल में होता है। तो यह दोस्तों रीजनिंग और मैथ छोड़ करके जीके जीएस करंट जो भी होगा हिंदी इंग्लिश हम कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग करने में और मैथ करने में यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का चक्कर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप हमने बहुत अच्छा से इस सेट को कवर किया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ बीएसएस टीचर का सेट चला है, यहाँ पे बीपीएस टीचर का सेट चला है, यहाँ पे बिहार जीविका का सेट प्रैक्टिस सेट लगातार किया जा रहा है दोस्तों। और करंट का सेशन तो अपना है, तो चलिए जाइए दोस्तों अपना एक सेट पक्का कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए।